गालिब भाई वो आ, मैंने एक बात करनी थी कज़न मैरिजेस के ऊपर। जो खुदा ने इनके मोहम्मद ने जो है कहा है कि कज़न मैरिजेस अलाउ हैं इस्लाम में। हाँ और आज के दौर में हम अच्छी तरह जानते हैं इसके किस कदर जो है हाँ। नुकसानात हैं। और अक्सर जो मॉडर्न मुस्लिम्स हैं वो इसको लेके और साबित करने की कोशिश करते हैं कि जनाब वो 2-3% ये ज़्यादा नहीं है उसके नुकसानात, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह से। और ये तो एक आम आदमी भी होते हैं। और एक मैं पेपर पढ़ रहा था अभी, इस वक्त तो खैर मेरे सामने नहीं है क्योंकि मैं तो खुद एयरपोर्ट पे हूँ। लेकिन मैंने वो डिस्कशन थोड़ी सी की थी सब्सटेंशिया भाई के साथ भी। तो सब्सटेंशिया भाई के पास वो एक्चुअली पेपर है। तो मैं सोच रहा हाँ था मगर कि एक मैं बात आपको बताएं ना, ये बात साइंटिफिकली इनकरेक्ट है ना? बिल्कुल गलत है क्योंकि क्यों इनकरेक्ट है? इसलिए क्योंकि अगर जो है कजन्स की शादी सही होती तो वो जो डिजीज इटालियन रोम में आई, वो जो डिजीज यूरोप में आई, और वो जो डिजीज इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ हैप्सबर्ग से जॉब। ज्यादा लोग। जी जी। हाँ। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बच्चे जो है वो बीमार है, जिसमें थैलेसेमिया है, हेमोफेलिया थैलेसीमिया। है, और उसमें और भी बहुत सारी खतरनाक मुजीर बीमारियां वो इन्हीं की वजह से हुई हैं रिसर्च के मुताबिक। बिटर ट्रूथ, लेकिन चक्कर ये कि कजन मैरिज हिस्टोरिकली होती रही थी, इवन लाइक ये 19th सेंचुरी के एंड तक कजन मैरिज हुई है। चार्ल्स लोगों को डार्विन। पता नहीं था ना। डालिए आप बात जिधर लेके जा रहे हैं, मैं इधर कुछ बात ऐड करना चाहता हूँ, वो जरूरी है, उसके असल बाद में आप बात करिए। असल में इसके साइड इफेक्ट्स अब हमें नजर आ रहे हैं ना। जो गलतियां हमारे बड़ों ने की हैं उसकी वजह से हमारी जनरेशन में वो बीमारियां फैल चुकी हैं। हर किसी में अब नहीं है एक लेकिन सिंपल है। बात है, देखें, हर फैमिली में कुछ बीमारियां होती हैं। अब मेरी फैमिली में अगर डायबिटीज़ है, ठीक है, तो अगर आप डायबिटीज़ आपको भी है और आपकी कज़न को भी डायबिटीज़ उसके भी जीन्स में आ रही है, आप दोनों शादी करेंगे तो आपके बच्चों को तो लाजमी ही आएगी ना। ये बीमारी अंदर ही रहेगी। थैलेसीमिया फैमिली में जो कज़न मैरिजेस कर रहे होते हैं, आपको पता क्या होता है? अजाब मचा होता है। कई फैमिलियां ऐसी होती हैं कि उनमें 10-10 बच्चों को थैलेसीमिया होता है, और वो कज़न मैरिजेस से फिर भी बाज नहीं आ रहे होते। यार पुराने वक्तों की बात और थी, लोगों को पता नहीं होता था कि क्या मसला है। अब बात और है, अच्छा। और हमें एक मिनट बेटर ट्रुथ पॉइंट रह जाएगा। जो मेन बात है वो ये है कि हाँ जी, आप कहते हैं कि ये तो 1% चांस होता है डिसऑर्डर्स का लोगों में। ओ भैया, पागल तो नहीं हो, दिमाग खराब है इन लोगों का। क्योंकि जिस फैमिली में थैलेसीमिया माइनर्स फिर रहे हैं, थैलेसीमिया मेजर उसमें बनना ही बनना है। क्योंकि जब दो थैलेसीमिया माइनर, एक फैमिली में दो थैलेसीमिया माइनर का जीन एक औरत एक आदमी के पास है, दोनों कजन हैं, अब उन दोनों ने शादी कर ली तो थैलेसीमिया मेजर आ गया सामने ना। फिर आप कह रहे हो कि जी 3% है। ओ भाई, ये इनको पॉपुलेशन से अलहदा करके जरा सोचो 2 मिनट के लिए। सिंपल बात यह है कि जब आप यहां पे सिलेक्शन का जो थोड़ा सा एक मतलब, जो ये लोग अगर दूसरों से शादी करते तो वो थैलेसीमिया वाला जीन जो है वो निकल जाता, माइनर वाला। मगर अब मसला ये है कि आपने जब कर ली शादी तो अब तो आपके पास 100% चांस है कि आपके बच्चों ने थैलेसीमिया, उनको होना ही होना है। दो थैलेसीमिया माइनर से थैलेसीमिया मेजर बनता है उनका, उनके सारे बच्चों को होगा थैलेसीमिया। क्या करेंगे आप फिर? तो ये कह रहे हैं कि इसका 3% चांस है। वो 3% चांस नहीं है भाई, 100% चांस है कि उनके पास थैलेसीमिया मेजर बच्चे पैदा होंगे। क्या बात है, ये बात हो ही नहीं सकती, बात ही एंटी साइंस है। हाँ जी जी अच्छा, बेटर इसमें अब करें बात। इसमें इसमें गालिब भाई असल में बात ये हुई है कि पॉपुलेशन के ऊपर है। मेरे ख्याल से कि 3 से 6%। अगर पॉपुलेशन बेस के ऊपर बात की जा रही है और हमारी 25 करोड़ की आबादी है तो वो 10 मिलियन से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, इसका मतलब है। और आज की जो सर्वे रिपोर्ट है वो भी यही बता रही है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो थैलेसीमिया, हेमोफेलिया और इस तरह की दूसरी बीमारियों का शिकार है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, और उनमें जो है और भी दूसरी मेंटल इश्यूज भी हैं। और जब वो सर्वे किया गया तो पता चला ये तो कजन मैरिजेस की वजह से हो रहा है। क्योंकि होता ये है कि जब एक ही जीन के दो पेयर होते हैं तो उनमें इंसर्शन और डिलीशन ज्यादा होती है। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे इस चीज को। तो उसकी वजह से वो जो अब वो इंसर्शन और डिलीशन जब जर्म लाइन के जरिए नेक्स्ट जनरेशन में जाती है तो उससे उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं बच्चों में। जी एग्जैक्टली बताओ। और दूसरी बात है कि ये 3% चांस वाली बात जो है वो गलत है। 3% नहीं है। क्यों? क्योंकि जब थैलेसीमिया माइनर्स एक फैमिली के अंदर हैं और वो आपस में शादी करते हैं तो उनसे थैलेसीमिया मेजर बच्चे पैदा होने का चांस 100% है। अब क्या करोगे भाई आप? अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो
ये असल में फॉल्स इक्विवेलेंस है यहां पे हो रही। कैसे कि बेसिकली वो परसेंटेज दिखाई जा रही है जो कि एक इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होती जिसके अंदर थैलेसीमिया माइनर का जीन है, या जिसके अंदर डायबिटीज के जीन्स हैं, या जिसके अंदर दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स के जीन्स हैं। आपको पता है कि आप ऐसी फैमिलीज देखें, अब मेरी रिश्तेदारी में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी, एक मेरे अंकल हैं, उनका भाई जो था उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, और बाद में उनके बेटे में ये चीज़ आई। ठीक है, तो हालांकि वहां पे कोई कजन मैरिज नहीं हुई मगर अच्छा, क्योंकि माइनर जीन जो आपके क्या उन्हें कहते हैं, रिसेसिव जीन्स जो हैं वो कभी कभी आ जाते हैं ना सामने। फिर अब आप क्या करें, कभी कभी काफी वो जीन आता है, एक आधे बच्चे में वो सामने आ जाता है, फिर अब आप क्या करेंगे उसको, वो जब सामने आएगा तो डिसेबिलिटी में रिजल्ट करेगा। ठीक है, मगर जब आप दो बंदे फर्स्ट कजन हैं तो आप दोनों के पास वो जीन हो सकता है, तो फिर वो मेजर बन जाएगा, रिसेसिव के बजाय वो डोमिनेंट जीन बन जाएगा, फिर आप क्या करेंगे। तो ये चीजें हैं अपने आप को। हाँ, अच्छा गालिब भाई, मैंने इसमें आर्टिकल में ये भी एक बात पढ़ी थी कि किसी ने ये सवाल किया कि मैंने अपने कज़न से शादी की है, मेरे एक बच्चे में जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं लेकिन दूसरा बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, क्या ये कैसे हो गया मुमकिन कि एक बच्चा सही है दूसरे बच्चे में ये जो है इशू आ रहा है। और उसमें जो जिन साहब ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत प्रोफेशनल बंदा था जिसने ये जवाब दिया। उसने जवाब ये दिया कि ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये सॉरी, ये जो कज़न मैरिजेस का जो ताल्लुक है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कज़न मैरिजेस का, इससे ताल्लुक जेनेटिक डिसऑर्डर्स का है कि उसकी जीन में कोई ऐसा आया होगा मसला नहीं, वो जिसकी वजह से, हालांकि ये गलत है। नहीं, दोनों में रिसेसिव। चलें इसको हम जरा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे कि कजन मैरिज से मजदूर बच्चे क्यों पैदा होते हैं। ठीक है, ये बात डिस्कस करने के काबिल है। मैं अपनी स्क्रीन खोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। किसी के पास से पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन का चक्कर क्या होता है। ठीक है, अब और कैसे ये चीज़ हो जाती है, इस तरह से किधर तक पहुँचती है ये बात। तो अच्छा बेटा ट्रुथ, कोई बात करनी है, आपने भी ऐड करनी है या मैं करूं? जी गालिब भाई, मैं बस इसमें ये कहना चाह रहा था कि असल में जिन मर्द और या औरतों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब हर बच्चे में वो जेनेटिक डिसऑर्डर जाएगा। ये चांसेस पे होता है 50-50, जा भी सकते हाँ, हैं। वो बता रहे हैं ना कि चांसेस 50-50 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, ये भी तो देखें ना, समझने वाली बात है। अब वो मैं आपको बताने लगाऊं कि कैसे होता है, मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। ठीक है, ताकि लोगों को समझ आए। अब थोड़ा सा मुश्किल है मगर आप सब लोगों को जरा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये नॉलेज जरूरी है दुनिया के लिए। ठीक है, इसके बगैर आप नहीं चल सकते। ये देखें, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ना, आपके क्रोमोसोम्स फर्ज कर लें ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, एक क्रोमोसोम के ऊपर यहां पे एक जीन पड़ा हुआ है। ठीक है, इस जीन में कोई डिसऑर्डर है, ये सही जीन नहीं है। ठीक है, ये जीन ए यहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये आपकी वाइफ है, उसके पास इसकी सही कॉपी है। ठीक है, अब बहुत सी चीजें यहां पे मैं आपको ऐसी बताऊंगा आज जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। ये भी वही जीन है, जीन ए। ठीक है, अब इसकी जो कॉपी है वो ओके है, आपकी कॉपी में एरर है। ठीक है, आमतौर पे जब आप जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा, सारे का सारा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होगा और ये दोनों दरमियान से जीन टूटेंगे, इधर से भी ये टूटेगा, इधर से भी ये जीन टूटेगा। ये जीन की कॉपी है दरमियान से टूटी हुई, ये आई है मेल से और ये आई है फीमेल से। ठीक है, अब ये कैसे इसमें होना होता है। आमतौर पे ये जो जीन होते हैं ना, अब पीछे ये एक और जीन है, ये जीन ए था ना, ये पीछे जीन बी है। ठीक है, अब जो बच्चा बनना है ना, बच्चे के अंदर उसने जीन बी मां से ले लिया तो जीन ए बाप से ले लिया। ठीक है, अब फिर वो जीन सी ए किधर होगा, वो फिर वो मां से ले लेगा। हो सकता है जीन डी फिर वो मां से ले ले, और जीन ई में वो फिर बाप के पास चला जाए वापस। अब मसला ये है कि अगर तो जीन ए उसने बाप से ले लिया ना, तो बच्चे में डिसऑर्डर आने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, समझ गए। और जीन
ए अगर उसने मां से ले लिया ना तो बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पे, अब आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम असल में है क्या यहां पे। अब फर्ज करेंगे आपने कर ली शादी अपनी कजन से जाके, ठीक है, कजन के आपके पास है जीन ए, उसकी एरर वाली कॉपी, आपकी कजन के पास भी जीन ए है और उसकी एरर वाली ही कॉपी है, क्योंकि वो उसको आपके चचा से मिली है, ठीक है, अंकल से, और आपको अपने फादर से मिली है, या आपको अपने पैटर्नल, आपको अपनी मदर से मिली है, और आपको आपकी आंट से मिली है जो आपकी खाला है, ठीक है। अब मसला यह है कि ये दोनों के पास एरर वाली कॉपीज हैं। अब क्या करें, अब जब दोनों के पास एरर वाली कॉपीज हैं तो ये डोमिनेंट जीन बन जाएगा भैया। डोमिनेंट जीन बनने की वजह से बड़े मसले होते हैं, ये बात याद रखना। मिसकैरेजेस की आमतौर पे वजह किसी ऐसे जीन में कोई एरर होता है जिसकी वजह से मिसकैरेजेस हो जाती हैं। यह भी एक बहुत बड़ी वजह जो लोगों को नहीं पता। गलत शादी करने की वजह से, अपने कजन मैरिज कजन के साथ शादी करने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपके मिसकैरेजेस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि कोई बैड जीन आपको मिल रहा है। और यह याद रखें कि जब तो आपकी, अब बहुत से जीन्स ऐसे होते हैं जिन्होंने मां के पेट में फंक्शन करना होता है, जैसे बहुत से जीन्स ऐसे होंगे जिन्होंने मां के पेट में फंक्शन करना है, ठीक है, जिन्होंने मां के पेट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो काम कर रहे हैं वो जीन्स, और अगर उनके अंदर कोई डिसऑर्डर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाले में तो क्या होगा, फिर मिसकैरेज होता है भाई। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाले जीन्स भी औरत बच्चे के अंदर मां और बाप दोनों से आते हैं, मदर और फादर दोनों से आ रहे होते हैं, वो मिसकैरेजेस की भी वजह बनते हैं, ठीक है जी। और अगर फर्ज करेंगे कोई ऐसा जीन नहीं है जो कि मिसकैरेज की वजह बनेगा, तो बच्चा फिर मजबूरी भी उसके अंदर रिजल्ट कर सकती है। थैलेसीमिया इसमें बहुत बड़ा इशू है। फिर जो दूसरे और कई किस्म के ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, कई किस्म के और डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ के इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर के, क्रोनिक हार्ट डिजीज, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि जेनेटिकली रिलेटेड नहीं है। सिंपल सी बात है, अपने कजन के साथ शादी करना दुनिया की सबसे स्टूपिड बात है, कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो लोग करते हैं वो अपने आप को सारी उन बीमारियां अपने बच्चों को देंगे जो उनके अंदर, जो उनकी फैमिली में पाई जाती है। अगर आप आउट ऑफ फैमिली शादी करते हैं तो आप इन सब जेनेटिक डिसऑर्डर से बचते हैं। इसलिए कोई भी शख्स जो ये समझता है कि शादी करना, और ये बात याद रखें, ये अभी बिटर ट्रुथ जो आप कह रहे थे ना, वो जो बंदा कह रहा है कि जी सिर्फ 3% जो है वो चांस ये होता है, भैया 3% चांस इसलिए वो कह रहे हो क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन में बहुत सारे जो लोग होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं वो मर भी जाते हैं, मिसकैरेजेस हो जाती हैं, और बहुत सी चीजें होती हैं, नेचर में मैकेनिज्म्स और हैं। मगर ये याद रखें कि बहुत सी डिजीजेज ऐसी हैं, अब एलर्जीज जो हैं आपको और मुझे, वो भी ये बात याद रखेंगे हमारे जेनेटिक्स डिक्टेट करते हैं। अगर फैमिली में शादी की हुई है तो बच्चों में वो एलर्जी ज्यादा होगी। दमा क्यों आ जाता है फैमिली में, कैसे आ जाता है बच्चों में दमा? कजन मैरिज की वजह से दमा भी आता है, बहुत ज्यादा ये इसकी वजह है। तो ये सारी चीजें जेनेटिक डिजीजेस ये कजन मैरिज की वजह से आती हैं, और कजन मैरिज कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितनी आपकी फैमिली के अंदर बीमारियां वो आपके अंदर आएंगी, फिर आपके बच्चों में। जी बिल्कुल, असल में वो कैरियर बन जाते हैं ना, वो कैरियर बन गए, उन्होंने और मजीद स्प्रेड किया, और इसी की वजह से मैस एक्सटेंशन का जो है खतरा होता है। और यूके में और बहुत सारे कंट्रीज में इसको इसीलिए बैन किया गया, क्योंकि वहाँ पे ये देखा गया है, इसको बाकायदा आपको पता होगा, इस वक्त मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक पूरी फैमिली चार्ल्स करके है जिनका जो चिन्ह है वो काफी हैब्सबर्ग जॉ, और अभी हैब्सबर्ग फैमिली जो थी, जो शाही फैमिली थी यूरोप की, एक जो कजन्स में जो फैमिली के अंदर ही शादियां करते थे, उनमें हैब्सबर्ग जॉ था, उनका जॉ ही पूरे तरीके से बंद नहीं होता था, वो खाते थे मुंह से चीजें निकल जाती थी, ठीक है, बिल्कुल। और ये जो क्लोजली रिलेटेड शादियां हैं, ये याद रखें, ये इंसान की इंटेलिजेंस को कम करने में भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं, क्योंकि जीन का पूल जो है ना छोटा होता चला जाता है। जब जीन का पूल छोटा होता चला जाता है तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास वो चीज़ें नहीं रहती, और इसी की वजह से हमारे अंदर मेंटल डिजीज़ और दूसरी मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ आती हैं।
अभी ये हाँ, तो ये देखें, ये बिटर ट्रूथ, ये ब्राह्मणवादी रिलीजन के खिलाफ भी बहुत ज्यादा ये बात जाती है, क्योंकि ये भी कास्ट के अंदर शादियां करते हैं, वो भी एक ही जीन पूल इन्होंने बना के रखे होते हैं। असल में जो मेन चीज है, ये बात तो इनकरेज होनी चाहिए कि कोई दूसरी रेस में शादी करे, कि कोई देसी जो है वो किसी यूरोपियन से कर ले, कोई यूरोपियन किसी अफ्रीकन से कर ले, कोई देसी किसी अफ्रीकन से कर ले, ये शादियां कोई जापानीज से कर ले, ये शादियां तो सबसे ठीक होंगी, क्योंकि इनमें आपकी जो पूरी रेस की जेनेटिक बीमारियां वो भी कट हो सकती हैं इसके थ्रू। तो जितना आप इंटरमिंगल करेंगे वो बेसिकली ह्यूमन रेस के लिए अच्छा है, और आपके बच्चे ज्यादा हेल्दी और ज्यादा इंटेलिजेंट पैदा होने का चांस है अगर आप अपने से दूर कहीं शादी करते हैं। अगर आप अपने ही जीन पूल के अंदर, अपनी नस्ल के अंदर, अपनी जात में शादियां कर रहे हैं, तो आप जलील ही होंगे। और ऐसा हुआ है गालिब भाई, यहाँ पे एमिश करके एक पूरा एक ट्राइब है यूएस में, आप जानते होंगे आमिश, उसके बारे हाँ में। एग्जैक्टली, आमिश हाँ, क्रिश्चियन है ना वो। हाँ, और वो भी 2 लाख के करीब हैं, और उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बहुत ही कम है, और उनमें जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत ही ज्यादा हैं इसी कजन मैरिजेस की वजह से, और उनमें बीमारियां फूटे जा रही हैं और बहुत मसले आ रहे हैं अब उनमें। मगर आमिश के दूसरे मसलों की वजह यह भी है ना कि वो वैक्सीन वगैरह भी नहीं लगवाते, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते, फार्मिंग वगैरह और बड़ी चीज़ें वो नहीं करते, तो मेडिसिन भी मॉडर्न मेडिसिन को बहुत सी जगहों पर रिजेक्ट करते हैं, तो उनके अंदर बीमारियों और उनसे उनके प्रॉब्लम्स बढ़ने की वजह यह भी हो सकती है। उनकी बीमारियों की बढ़ने की वजूहत कई एक हैं, उनमें से सबसे बड़ी वजह कजन मैरिज है। और अच्छा, वो आमिश जो है वो कजन मैरिज करते हैं? बिल्कुल करते हैं, वो क्रिश्चियन होते हुए कजन मैरिज करते हैं? अपनी फैमिलीज में करते हैं, वो अपनी फैमिली से, अपनी फैमिली ट्री से बाहर ही निकल। ये बात मुझे नहीं पता थी, ये बात मुझे नहीं पता थी आमिश के बारे में। इसलिए टोटल 2 लाख है उनकी जो पॉपुलेशन है, टोटल 2 लाख है। वो आज भी घोड़े और गधे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्होंने कोई नहीं, वो इंजन नहीं इस्तेमाल करेंगे, बड़ा मसला है उधर। यहाँ इंडियाना में भी हैं आमिश, और इसी तरह कैनेडियन साइड पे भी हैं। टोटल ये इनकी पॉपुलेशन ही 2 लाख है, और ये मैंने इनसे बात भी की थी 1-2 दफ़ा, तो इन्होंने कहा नहीं, हम अपनी फैमिली में ही शादी करते हैं, और हमें अपना ही कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो आइसोलेट है, पूरी दुनिया से आइसोलेट है। एग्जैक्टली, पता है मुझे उनके बारे में, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी का कचरा है ना, मुझे उसके बारे में तो फिर पता ही होता है ना। जी जी। अच्छा, एमएचएस ने कहा अश्केनाजी ज्यूज आल्सो मैरी विद इन देयर ट्राइब एंड हैव अ लॉट ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। एग्जैक्टली, कोई हैरानगी की बात नहीं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, एमएचएस भाई ने। चलते हैं जी फैज के पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? क्या हाल चाल? ठीक। पिछले भी मैं हफ्ते आया था, शायद आपको पता हो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो आज भी मैंने वो यूट्यूब पे अचानक वो मुझे पता चला, आज तो बुधा। अच्छा, जिस तरह वो आप सवाल थे 2, एक सवाल बात आ रही, आ रही आप वो बता रहे थे कि कजन मैरिज का, ये तो मैंने देखा भी है कि कजन मैरिज में ये बीमारियां लगती हैं, मतलब मैंने खुद देखा है। तो आप कहते हैं कि इससे बचना ही चाहिए, मतलब बचना क्या, मतलब करनी नहीं चाहिए? करनी ही नहीं चाहिए कजन मैरिज, करनी नहीं कर, अपनी कजन को अपनी बहन समझे, बाजी समझे, खत्म होगी बात। हाँ, लेकिन अगर किसी बाइट में जाकर भी करेंगे तो फिर उसको भी तो कोई ना कोई बीमारी हो सकती है ना। उसका फिर चांस कम है ना कि उसको आप वाली बीमारी हो, आपकी फैमिली में जो चल रही है वो हो, और वो भी आप देख लें कि कहीं उसकी फैमिली में भी तो वही नहीं चल रही कहीं। भाई आप जो है जेनेटिक स्क्रीनिंग करा लेना, अगर ऐसा ही खतरा हो रहा है, दूसरे से कराएंगे। जेनेटिक स्क्रीनिंग में आ जाता है सब कुछ, पता चल जाता है कि है नहीं है उसको ऐसी कोई बीमारी। जेनेटिक म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन में सब पता चल जाता है कि उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आने वाली नस्ल को। भाईजान, इसका सीधा सा हल है कि आप जो है ना इसकी साइंसी कुंडली निकलवाएं और देखें कि आपके 26 के 26 गुण में से कोई एक भी मैच नहीं करना चाहिए। हिंदुओं में तो 32 के 34 गुण होते हैं ना, ये क्या कितने गुण होते हैं वो जीन टू जीन? देखें कजन मैरिजेस में जो चांसेस हैं वो 95% है कि आपके बच्चों में ये बीमारी आ सकती है, और जो दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं उसमें 1% ही चांस होगा, 1 या 2%। वो भी उस सूरत में कि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड जीन है, उसकी जीन में ऑलरेडी डिसऑर्डर्स मौजूद हैं, तो उसमें फिर 50-50% चांस उसमें भी है, जिस तरह कजन मैरिजेस में है कि उनके बच्चों में वो बीमारी आ सकती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।